नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सुबह लाहौर में धमाके की खबर आई और उसके बाद पूरा लाहौर इस वक्त वहां पर अफरा तफरी दिखाई देने लगी। जिस वक्त ये धमाके हुए, बताया जा रहा है 2 जगह धमाके हुए। हालांकि खबर ये आ रही है और अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद वहां पर कोई सैन्य कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान कोई मॉक ड्रिल टाइप से चीजें चल रही थी और अचानक वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से कुछ धमाका हो गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का खौफ है। कल जिस तरह से आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने चुन चुन कर वार किया है और उसके बाद कितने आतंकियों को ढेर किया, ये सबने देखा। इसकी तस्वीर पाकिस्तान से आई, वहां के लोगों ने भी कहा कि किस तरह से पाकिस्तान में काल बनकर टूटी है जो भारत की वायुसेना है। और उसके बाद अब ये हालात है कि वहां पर अगर सायरन भी बजा दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि कहीं भारत की तरफ से हमला तो नहीं हो रहा है। इस बीच अब आपको बता दें कि 9 ठिकाने, अभी तो सिर्फ 9 ठिकानों पर ही हमला किया गया है भारत की तरफ से, लेकिन रॉ के मुताबिक 21 ठिकानों की लिस्ट जो कि पाकिस्तान में है, जहां पर आतंकी लगातार जो आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान की सरजमी से काम कर रहे हैं। वो 21 ठिकाने, अभी तो सिर्फ 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। अभी तो 12 ठिकाने बताया जा रहा है कि और बाकी है जिस पर भारत की तरफ से हमला किया जाएगा। अब ये जो 12 ठिकाने और बचे हैं, बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि कभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर 2 जिसको कहा जा रहा है कि नाम दिया जा सकता है और उसके तहत इन बाकी ठिकानों पर कार्रवाई हो सकती है। इसे लेकर पाकिस्तान अलर्ट है। आज सुबह हमने देखा किस तरह से रावलपिंडी, कराची और पठानकोट, इन सब जगहों पर जो फ्लाइट जा रही थी वो तमाम फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर से, अभी तो 9 आतंकी ठिकानों पर उसने कार्रवाई की है, अभी तो और भी आतंकी ठिकाने, कुल 21 ठिकाने हैं, कहीं उस पर कार्रवाई ना करे, इसलिए अपनी तरफ से प्रिकॉशन बरत रहा है। और जितनी फ्लाइटें हैं कराची से, रावलपिंडी से जाने वाली, उन सबको रद्द कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रात भर जो कि जनरल है मुनीर, वो अपने हेडक्वार्टर में रहा है। बताया जा रहा है कि उसे आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से भारत की तरफ से भारत की वायुसेना काल बनकर आतंकवादियों पर गिरे। कल एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर आतंकवादियों के जनाजे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल, सबके फूल जो थे वो श्रद्धा सुमन के तौर पर अर्पित किए गए थे। जनाजे की नमाज में एक बड़ा इंटरनेशनल आतंकवादी भी शामिल था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान कहता है कि उसकी सरजमी से आतंकवाद नहीं पनप रहा है। बार बार अगर बात की जाए, सूचना मंत्री की एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें कहा उनकी तरफ से गया कि देखिए किसी तरह का कोई आतंकवाद नहीं था, रिहायशी इलाकों पर भारत ने हमला किया है और इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपके खुद के मंत्री कहते हैं कि आपकी सरजमी सर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो उस पर कहते हैं कि नहीं, कभी किसी समय में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था। खासतौर पर 9/11 या अमेरिका में जिस तरह से ट्विंस टावर पर अटैक किया गया था, उसके बाद से हमने आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। लेकिन भारत जिस तरह से झेल रहा है पिछले 30-40 सालों से आतंकवाद को, उससे कोई नहीं नकार सकता है। और अभी तो देखिए लेटेस्ट पहलगाम का जिस तरह से हमला हुआ, 26 निर्दोषों को मार दिया गया, इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। कल जब सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई तो शुरुआत एक वीडियो के साथ की गई, जिसमें चाहे वो संसद पर हमला हो, अक्षरधाम हमला हो, या फिर उरी का, पुलवामा का अटैक हो, पहलगाम का अटैक हो, हर वो तस्वीर दिखाई गई जिसमें पाकिस्तान का हाथ था। बार बार सबूत देने के बावजूद अगर पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है तो आप समझिए कि किस तरह से अब भारत ही उसे सबक सिखा रहा है। और अगर एनएसए डोभाल की बात की जाए तो उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि देखिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार होगा और भारत इस बार इतना बड़ा हमला पाकिस्तान पर करेगा कि उसके 7 पुश्तें भी याद रहेगी। अब ऐसे में समझिए कि पाकिस्तान तो वो देश है जो कि बहुत ही
वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, वो हमला जरूर करेगा। और भारतीय सेना भी अब इसके लिए तैयार है। थल, जल, नभ तीनों तरीके से भारत नजर पाकिस्तान पर बनाए हुए हैं, पाकिस्तान की हरकतों को देख रहा है। हालांकि अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त शीलिंग की कार्रवाई चल रही है। वहां पर मोटार दागे जा रहे हैं, पुंछ, राजौरी और जितने और आसपास के इलाके हैं जो कि बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। लोग वहां से छोड़कर जा रहे हैं। 12 लोगों की अब तो शायद तादाद बढ़ गई है, 15 लोग हो गए हैं जिनकी जानें भी चली गई हैं। अब इसी को लेकर एक बैठक दिल्ली में भी चल रही है। एनएसए डोभाल प्रधानमंत्री से मिले हैं। सेना सुरक्षा, जो सीमा सुरक्षा की बात हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री को बताई गई है। लेकिन भारत की नजर है इस नापाक पाकिस्तान पर, और वो अगर किसी तरह से कोई बड़ा कदम पाकिस्तान उठाता है तो फिर उसका बड़ा जवाब भारत की तरफ से भी दिया जाएगा।